चुनावी ख़बरें और जो रोज़मर्रा की ख़बरें होती हैं वो तो आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं और हमारी टीम इस पर प्रयासरत रहती है कि हर छोटी बड़ी ख़बर आप तक पहुंचाए। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो ख़बर की शक्ल में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो शायद आपके बड़े काम की ख़बर होगी। और इसको देखने के बाद यकीनन आप ख़बर के आखिर में कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि ख़बर कैसी लगी, और अगर ख़बर अच्छी लगी तो हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार अलग अलग मुद्दे पे बनाकर आपके समक्ष हाजिर करते रहेंगे। आज का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हमको लगता है नहीं है कि आज के इस युग में कोई भी आदमी इससे परिचित नहीं होगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी आज साइबर क्राइम का शिकार हो रही है। आज हमारी जो ख़बर है इसी साइबर क्राइम पे बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में लगातार दरभंगा सहित बिहार या कह दें पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे साइबर क्राइम यानी कह सकते हैं कि साइबर ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं। नए नए तरीके जो है वो अपराधी नए नए तरीके से जो इस साइबर क्राइम को जो है वो की घटना को अंजाम देते हैं। ये तरीके कौन से हैं जिससे अनभिज्ञता के कारण बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं। आज हमारी ख़बर बनाने का मकसद जो है कि आप इन तरीक़ों को जान जाएं और इसके अलावा आप और भी तरीके क्या हो सकते हैं इसका अंदाज़ा इस खबर से भी आप लगा सकते हैं। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जिनको हम आईटी एक्सपर्ट के रूप में आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये जाने पहचाने चेहरे हैं जो परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका स्वागत है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें हैं जो हम आपको पहले आपके समक्ष रख रहे हैं और हमारी जनता या हमारे दर्शक भी देख लें। कुछ ऐसी घटना दरभंगा में घटित हुई है। एक घटना घटित हुई है 2 दिन पहले आपको लहरियासराय थाना के बेलवागंज मोहल्ले में। माला देवी नाम की एक महिला है, उन्होंने अपने थाना में एक आवेदन अपने पति और ससुराल वालों के समक्ष ये रखा कि भाई उनके साथ उनका मारपीट होता है और उनको वो प्रताड़ित करते हैं। एक कॉल जिसका नंबर भी है, एक उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और वो अपने आप को इस केस का आयु बता करके उनसे पैसे की डिमांड करता है। अब एक आम आदमी जो केस लड़ रहा है, कम पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, वो कुछ देर के लिए उस बात पे भरोसा भी कर लेता है कि हो सकता है कि केस के आयु जो है हमें फ़ोन किया होगा। हालांकि खुलेआम तौर पे फ़ोन पे केस का कोई भी आयु पैसा मांग नहीं सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए आदमी भरोसा कर लेता है। एक दूसरी घटना घटी है 2 दिन पहले ही। बंगाली टोला के एक हैं आलोक नाथ झा, उनको एक फ़ोन आता है कि आपके बेटे को थाने पे पकड़ के रखा गया है, उसने एक अपराध किया है और अगर आप उसको जेल जाने से रोकना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर पेमेंट जो है राशि जमा कीजिए, आपके बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। और ये आनन फानन में जो है वो आप उस खाते पे 49,000 रुपये की राशि जमा कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके बेटे को कहीं किसी थाने पे डिटेन नहीं किया गया है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह की जो साइबर अपराधी अंजाम दे रहे हैं, और भी 2-3 घटना जो आगे चल कर के हम बात करेंगे। हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो साइबर क्राइम हो रहे हैं वो उस पर तो एक आम आदमी अंकुश लगा नहीं सकता है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। तो बचने के क्या क्या रास्ते और प्रशासन को इस तरह के अपराध को नियंत्रण करने में क्या करना चाहिए? देखिए, अभी आपने जो जानकारी दी तो वो लोकल स्तर पर ये मामला हुआ है, ठीक है। और साइबर क्राइम का एक लिमिट उसको लिमिट नहीं किया जा सकता है। जैसे ये अभी आप जो मामला बता रहे हैं, ये एकदम से एकदम नया ही मामला है, 2 दिन वाला, ठीक है। ये 2 नया मामला है यहाँ के लिए, ठीक है। अब साइबर क्राइम में क्या क्या मामला पहले से चल रहा था। हैकिंग जो सब जान रहे थे, तो बड़े स्तर पर हैकिंग होता है, फिशिंग है, पहचान की चोरी हो गई, रैंसमवेयर है, मेलवेयर है, ये सब था। अब इसमें ही एक नया ये इसी का एक रूप है, और इसको साइबर क्राइम का कोई सीमा नहीं निर्धारित है। ये पहले से डिक्लेयर किया हुआ है कि कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अब ये कहाँ से कि डेटा किसके पास आए, तो जाहिर सी बात है कि कोई पुलिस डेटा शेयर नहीं करेगी किसी के साथ। ये फिर डेटा इन लोगों को आता है। ये डेटा शेयर इस तरह से हो जाता है कि डेटा जब अपलोड किया जाता है, साइट पे अपलोड किया जाता है, केस नंबर। आप भी अगर कोर्ट का साइट खोलिएगा या इधर साइट पे जाएंगे तो आप नाम से भी एक नाम अगर डालेंगे, जैसे सपोज दैट मेरे शाहनवाज नाम डालते हैं, तो मेरे शाहनवाज पूरा नाम डालते
डालते हैं, फादर्स नेम डालते हैं, इस तरह से कुछ ऑप्शन आता है उसमें डाल देते हैं, तो लिस्ट के हिसाब से केस आता है, केस नंबर के हिसाब से सारा डिटेल आ जाता है। उस डिटेल से क्या होता है, अभी जो मामला हम आप बता रहे हैं ये वहीं से लीक हुआ है, ठीक है। वो डेटा लेके उसके बाद उसको कॉन्टैक्ट कुल मिलाकर के हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने डिजिटल इंडिया का एक नारा दिया था और इससे बहुत सारे फ़ायदा देशवासियों को हुआ भी है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि ये डिजिटल इंडिया का दोष भी है? डिजिटल इंडिया तो अब तो ये मजबूरी है, डिजिटलाइजेशन होना ये तो ज़रूरी है देश के विकास के लिए, लेकिन साथ साथ इसमें बहुत सारी त्रुटि भी है जिसको सुधारने की सरकार को भी ज़रूरत है और आम लोगों को जागरूक रहने की उससे ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार प्रोग्राम भी चलाती है, ठीक है, अवेयर करने के लिए प्रचार के माध्यम से लोगों के पास भी पहुंचती है। अब लोग क्या है ना कि अपने फ़ायदे के लिए, जैसे आप ये बता रहे हैं, इनको भी केस का फ़ायदा था, किसी को पैसे का फ़ायदा होता दिखता है, किसी को कहीं कम दाम में सामान मिलता हुआ फ़ायदा नज़र आता है, तो कहीं कोई क्रेडिट कार्ड का शेयर कर देते हैं, कहीं कोई केस के बारे में, हाँ मेरे पास केस है आप इसको समाधान कर दीजिए, आपको जो भी पैसे का लालच दिया गया होगा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लालच तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ये याद रखिए कि आप जब भी टेलीफोनिक चाहे किसी से बात कर रहे हैं बिना किसी सामने सामने के प्रूफ में, मैं वो पुलिस के मामले से हटके आपको बता देता हूँ, और भी कोई प्रोडक्ट का मामला हो, चाहे OLX से आप खरीदारी सामान ले रहे हो, किसी भी तरीके के सामने सामने का माध्यम होना चाहिए। साइट भी कहता है, जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं जिसमें आपको पेमेंट ऑनलाइन देने का ऑप्शन होता है, तो उसमें आपकी सावधानी ज़रूरी है। आप अपना ATM का पिन, ATM का कार्ड नंबर जब डाल रहे हैं तो पूरी तरह से आपको ये सावधानी देखनी होगी कि वो साइट रियल है कि नहीं। अब इसको आम आदमी इतना आसानी से नहीं पकड़ सकता, साइट आम आदमी के लिए जागरूकता के लिए क्या, जैसे अगर हम कह दें कि नेट की जानकारी हमारे देश की 25 से 30% आबादी इससे अनभिज्ञ है। जी 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 कि भाई देखिए ये क्राइम आप बताइए कि अमेरिका में लगभग 40 से 47% का डेटा है जो साइबर क्राइम के मामले से पीड़ित है। अभी जो मामला डेटा आया है, इससे बड़ा तो हमारे यहाँ कोई ये नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा। वहाँ ऐसी जगह में लोग इतने फंस रहे हैं, तो यहाँ तो एक छोटा, ये तो एकदम टारगेटेड एरिया है। एशियन कंट्री का साइबर क्राइम होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एशियन कंट्री का जो सिक्योरिटी हमारा है वो हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम लोग को ही सजग रहना होगा। प्रशासन को क्या पहल करनी चाहिए कि कम से कम अपराध? जी प्रशासन को ये पहल करनी चाहिए कि जो कुछ डेटा जो पब्लिक का डेटा है, जैसे ऑनलाइन आता है, तो उसके लिए भी OTP का ऑप्शन रखें। जैसे हम अपना डेटा, अच्छा केस से संबंधित डेटा तो केस वाले को ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरा केस है तो मुझे ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं जाऊँगा तो अपने मोबाइल से, जैसे OTP का ऑप्शन है तो उससे थोड़ा सा कम होता है। जैसे आधार कार्ड से पैसा निकालने का ऑप्शन है तो उसमें OTP डालना पड़ता है, उसके लिए आपका मोबाइल सिम का क्लोनिंग कर लेते हैं लोग, तो वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। छोटा 10-5 हज़ार रुपये के लिए ऐसे लोग नहीं करेंगे, और ये मास में होगा, और इसकी रिपोर्ट भी लोग नहीं करते हैं, शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं करते हैं कि 10-20 हज़ार रुपये की ठगी क्या। आप हमारे एक्सपर्ट हैं, IT एक्सपर्ट हैं, IT की बहुत सारी जानकारी। एक अजीबोगरीब घटना भी चल रहा है, अभी इलेक्शन का दौर है, चल रहा है, पूरे देश में इलेक्शन चल रहा है। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ अननोन फ़ोन आया और उसने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि आप इस प्रत्याशी को वोट दो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और उस प्रत्याशी को वोट देने के बदले में आपको कुछ राशि हम अपनी तरफ से देंगे, पार्टी की तरफ से देंगे। तो वो सामने वाला लालच में आकर उससे यानी कि राशि ट्रांसफ़र करने के नाम पे उनसे बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लिया, बाद में OTP मांगा होगा कि देखिए एक OTP आया होगा। जी बिल्कुल, और बाद में उसके खाते से पैसे की उगाही। तो देखिए एक बात मैं भी सबको बता, बहुत लोग जानते भी हैं, एक बात याद रखिए, कभी भी किसी पैसे के लेन देन के लिए आपके OTP की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप सपोज दैट है, हम आपको कॉल कर रहे हैं कि आपको मैं 5,000 रुपये भेज रहा हूँ, आप पेमेंट लेने के लिए आप जो है ना, आपको एक आपका नंबर देना होगा, आप आधार नंबर या मोबाइल नंबर देते हैं, तो एक रिक्वेस्ट ऑप्शन आता है। लोग थोड़ा सा अवेयर नहीं है क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन UPI का अकाउंट है उस पर एक ऑप्शन है, आपको अगर पेमेंट हमसे मंगाना है तो आप उसमें रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन आता है, जो आपको हूबहू लगेगा कि पेमेंट आ रहा है, लेकिन वो पेमेंट जा रहा, पूरी तरीके से लोग पढ़ते नहीं है उसको, ठीक है, वो आपका पेमेंट जाने का मैसेज होता है, तो वो OTP मांगता है कि अलाउ मांगता है कि आपको 2,000 रुपया ट्रांसफ़र हो रहा है, आप पिन नंबर दीजिए, तो आप अलाउ जहाँ कर देते हैं, पिन नंबर डाल देते हैं, वो पेमेंट चला जाता है आने के बदला। तो यहाँ पे ये सावधानी रखनी होगी कि आपको जब पेमेंट किसी से लेना है तो उस वक्त आपको सिर्फ UPI का बारकोड या UPI का नंबर या आपका मोबाइल नंबर, यही ज़रूरत होती है, उसके अलावा कुछ नहीं की ज़रूरत होती है।
अपने दर्शकों को बता दें कि एक घटना और घटी है दरभंगा ज़िला में। दो लड़का एक घर पहुंचता है, उस घर में तकरीबन 55-60 साल की एक महिला थी, अकेली थी। वो दो लड़का जाकर के महिला को कहता है कि आपके घर में जो शौचालय बने हैं उस शौचालय का जियो टैग करना है। महिला उनको घर के अंदर ले जाती है और शौचालय के पास ले जाती है। वो दोनों युवक ने क्या कहा कि आपका जियो टैग करने के लिए शौचालय के साथ आपको फ़ोटो खींचना है। उस महिला ने कान में सोने की बाली पहन रखा था और गले में मंगलसूत्र था। उन्होंने कहा कि आप ये दोनों उतार दें, क्योंकि जियो टैग करने के लिए इसमें ये ज़रूरी नहीं है, आप उतार दें। और उसको उतार करके उसी स्थान पे किसी तीसरी जगह उसने रखवा दिया। फिर उस दो युवक ने ये कहा कि आप ऐसा करें कि शौचालय गंदा है, आप एक बाल्टी पानी लेकर के आए और इसको साफ़ करें। वो साफ़ करने के लिए जैसे ही पानी लाने के लिए घर के अंदर प्रवेश की, वो दोनों लड़का वो सोने की बाली और मंगलसूत्र लेकर के फरार हो गया। जब महिला आई तो देखा कि वो दोनों नहीं है और उसके साथ उसका जेवर भी है। आप हमें बताएं कि अब तो साइबर क्राइमर जो है वो घर तक पहुंच गए, तो इसको कैसे अवेयर कैसे बचाएं? देखिए, इसमें भी पब्लिक को अवेयर होने की ज़रूरत है। सरकार कभी भी आपको इस तरह का ये नहीं करती है। जब वो कोई प्रोग्राम चलाती है तो पूरे फुल फ्लेज में इसका प्रचार प्रसार होता है कि हम लोग ये कर रहे हैं, या इधर से ये इस प्रकार का हमारा फ़ोटो टैग होगा, जियो टैग होगा, उसके लिए प्रोग्राम चलता है। ना कि उसको किसी को भी घर के अंदर आप आने दें, आप शौचालय तक आने दें, आप ड्राइंग रूम में आने दें। तो शौचालय तक जाने के लिए ज़रूरत थी। देखिए, यहाँ पर भी लालच ही था जी। जब वो आप जो महिला बोल रहे हैं तो ज़रूर ऐसा होगा कि वो शौचालय का योजना है, उसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने उसको अंदर आने दिया होगा कि आइए यहाँ फ़ोटो ले लीजिए, हमको 10,000 20,000 जो भी आ जाएगा। तो ऐसा कोई स्कीम नहीं होता है कि जिसके लिए आपको इस तरह का काम करना पड़े कि आप उसको अंदर बुला के। एक बात याद रखिए कि जब भी कोई 1-2 आदमी आपके यहाँ आता है तो या तो उसकी जानकारी आप उस एरिया के मुखिया को होगी, बिना मुखिया को गुटफेत में लेके लोग लालच में आ जाते हैं, कि लग रहा है कि डायरेक्ट मुझे पैसा मिल रहा है, लालच में आ गए। यही लालच सबसे बड़ा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा जो होने का इसमें कारण है, लालच। हर जगह से घूम फिर के एक लालच का ही मामला है। हमारे आईटी एक्सपर्ट निष्कर्ष पर ये पहुंचे हैं कि लालच ही सबसे बड़ा कारण बनता है आपके हिसाब से। जी। अगर लोग लालच करना शुरू कर दें तो साइबर क्राइम से बहुत ज़्यादा जगहों पे बचा जा सकता है। जी। बहुत सारे मामला आते रहते हैं। अपने दर्शकों को बता दें और हमारे साइबर जो एक्सपर्ट हैं, आईटी एक्सपर्ट, वो भी सुन रहे हैं। अभी 1-2 और अभी रिसेंटली मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आया। एग्ज़ाम के तुरंत बाद बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है वो फ़ोन आना शुरू हुआ कि आपका रिज़ल्ट ख़राब हो गया है, आप साइंस में फ़ेल कर रहे हैं, आप मैथ में फ़ेल कर रहे हैं, अगर आपको पास करना है तो इस नंबर पर इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दें, आपको पास कर दिया जाएगा। सबसे दिलचस्प मामला है कि आखिर ये लोग इतना करंट एक्टिविटी कैसे रहता है कि कोई मामला देश में चल रहा है और उसी पर जैसे देखिए डिजिटलाइजेशन जैसे होगा ना, डेटा की चोरी होगी। देखिए, सरकार डेटा नहीं देती है। डेटा कैसे लेता है? डेटा एक छोटा सा वायरस वगैरह के अटैक से, रैंसमवेयर हो गया, मैलवेयर हो गया, ये सब गवर्नमेंट के साइट पे डाल के डेटा को निकाल लिया जाता है। ठीक है, सबसे आजकल चल रहा तरीका यही है। उस डेटा का यूज़ किया जाता है। वो तो एकदम 100% रॉ हो गया, वो तो एकदम 100% प्रोस्पेक्ट हो गया। अगर 1000 स्टूडेंट का डेटा आपके पास है, तो इंटर के स्टूडेंट का, तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, 1 लाख आदमी को कॉल नहीं करना पड़ेगा आपको इस बात के लिए। डायरेक्ट 1000 लोगों को कॉल कीजिएगा, उसमें से कुछ ना कुछ फंसी जाएंगे इस मामले में। तो सब यही एक कारण है। इसमें थोड़ा सा सरकार को भी सजग होना होगा, उनकी सिक्योरिटी को टाइट करना। सरकार इस मामले में काम चल भी रहा है। सरकार ने कुछ जगहों पर स्ट्रॉन्ग किया है सिक्योरिटी को। कुछ मामलों में जैसे एजुकेशन के मामले में, इन सब मामलों में थोड़ा सा लूप होल है जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये ब्लैक हैकर जो होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी ताज़ा मामला एम्स का आप लोगों ने सुना ही होगा। एम्स के सारे डेटा को हैक कर लिया गया, पूरे मरीज़ परेशान हो गए। तो एम्स के डेटा हैक करने से उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा था, हैकर्स को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा था कि एम्स का डेटा हैक करेंगे तो उससे पैसा मेरे मिल जाएगा इसको। उससे फिर सरकार से उनका चलता है नेगोशिएशन कि मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं डेटा को रिलीज़ करूँगा या सिस्टम तुम्हारा फिर फ्री करूँगा। तो सरकार कोई मजबूरी, अब ये देना लेना वो मैं नहीं जानता कि दिया लिया क्या किया नहीं किया, या पकड़ाए वो लोग या नहीं, लेकिन यहाँ तक ये मामला पहुँचा हुआ है कि सरकार भी सुरक्षित नहीं है। अपने ही देश की नहीं, और भी कई देशों पर हमला हो चुका है। जब सरकार और देश सुरक्षित नहीं है कोई, तो हम लोग पब्लिक कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? तो यहाँ बहुत ज़रूरी है, हम लोग को पल पल सजग रहना पड़ेगा। अच्छा, जैसा जानकारी मिल रही है कि इस तरीके साइबर को रोकने के लिए ज़िला प्रशासन ने
पुलिस का विभाग ने इस पर पहल भी किया है। जी, क्या है पहल किया है। साइबर, एक तो साइबर क्राइम को आप दर्ज करवा सकते हैं cybercrime.gov.in पे। पहली बात, आप वहाँ दर्ज कराएं ताकि सरकार के पास सही रिपोर्ट हो, और जानकारी भी इसमें गुप्त रखी जाती है। ये नहीं कि पूरी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाती है। बहुत लोग शर्म से उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, या बहुत लोग सोचते हैं कि 10-5 हज़ार रुपये का मामला है तो छोड़ो। आपके उस 10-5 हज़ार की वजह से वो गिरोह पकड़ा सकता है, क्योंकि आपके साथ 5 हज़ार का किया है, लाखों के साथ इतना का करता है। तो ये बात को आप ध्यान रखिए, इस बात को छुपाइए नहीं। जितना ये मामला बाहर आएगा उतना ही और लोग अवेयर होंगे और इस अपराध से बचेंगे। इस छोटे छोटे अपराध की वजह से ही बड़ा अपराध होता है। इनको शय मिल रहा है, हम लोग के छोटे छोटे पैसे चुरा के एक बड़ा बड़ा काम भी वो लोग अंजाम दे रहे हैं। कई बार ये मामला होता है कि मैं फॉरेन में रहता हूँ, मेरे पास इतना इतना पैसा है, मैं चाहता हूँ कुछ लोगों में बांट दूँ। अरे अकल नहीं आप लगाते हैं कि कोई क्यों पैसा बांटता है। कितना बिल गेट्स भी है तो वो आपको फ्री का पैसा क्यों बांटेगा? एनजीओ में देगा, अनाथालय में देगा, आपको डायरेक्ट पैसा क्यों देगा? वो कोई सिस्टम ही नहीं बना, जो हुआ ही नहीं है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, आप अपना आधार कार्ड दीजिए, कोरियर डिटेल दीजिए, आपको मैं भेज रहा हूँ। आप उसको क्या करते हैं, आधार कार्ड भेज देते हैं। आधार कार्ड भेज दिए, आपको तुरंत बोला कि चलिए ठीक है, सामान मैं भेज रहा हूँ, आपको फलाना फलाना जगह मिलेगा। अब आपको कैसे, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि सामान कुछ आ रहा है, कुरियर आ रहा है, चाहे पैसा आ रहा है, पैसा भेजेगा। उसके बाद कहता है कि चलिए ये आपका सामान डिलीवर हो चुका है, इंडिया में लैंड कर गया है, अब इस सामान आगे बढ़ने के लिए आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना होगा। बताइए। और हर चीज़ का स्टैम्प, हर चीज़ का प्रूफ, फोटो सब फॉल्स, क्योंकि आप उसको, एक आम आदमी उसको वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। कस्टम ड्यूटी का कुछ पेज आपको बना के वो स्टैम्प लगा के दे देगा, फोटो, आप बोलिएगा हाँ मेरे नाम से कस्टम में सामान है। कस्टम तो आप कभी गए नहीं। कितने लोग कस्टम ड्यूटी पर गए होंगे? कस्टम गए नहीं, आपको पता ही नहीं कस्टम ड्यूटी का क्या नॉर्म्स है। आप गए, अरे भाई 10 हज़ार तो मांग रहा है, 1-2 लाख का सामान दिया होगा, आईफोन भेजा है, ये भेजा है, वो भेजा है, आप उसको 8,000-10,000 रुपये दे देते हैं। अब दे दिए, उसके बाद लीजिए आप। थोड़ा देर के बाद आपको अगर वो डटा हुआ है तो आपको फिर कॉल करेगा, देखिए तो मामला फंस गया है, सो वो बोल रहा है कि नहीं 5,000 रुपये और लेंगे तब फिर हम छोड़ेंगे। फिर 5,000 रुपये आप देते हैं, आपका 10-15 हज़ार रुपये ले लिया, फिर उसके बाद आपका फ़ोन लगेगा नहीं, कट जाएगा। तो लालच ही ना है, आप लालच को रोकिए। लोगों में लालच को बढ़ावा देने का एक पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लालच को रोक ही नहीं रहे हैं, लालच कर रहे हैं, लालच में फंस रहे हैं। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि बैंक में भी बड़े स्तर पर साइबर क्राइम होते हैं, बैंक में पैसा लोग लगाते हैं, कई तरह की धोखाधड़ी बैंक में भी होती है। तो बैंक में एक आम लोगों का पैसा कितना सेफ है, वो हमारे दर्शकों का बताइए, और उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बैंक के नाम पे धोखाधड़ी, जाली नाम से धोखाधड़ी होती है। बैंक से धोखाधड़ी नहीं है। बैंक को धोखा देना या बैंक के साथ फ्रॉड करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बैंक, चूँकि बैंक, आप, हम लोग इंटरनेट के माध्यम से नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, और जो भी चीज़ नेटवर्क में जुड़ा रहेगा उस पर खतरा बना रहेगा, ठीक है। लेकिन बैंक जो है ना, बैंक अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करती है। बैंक आपका, हम लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, बैंक इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट पे काम करती है। उसका अपना 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 सारा नेटवर्क होता है। बहुत मुश्किल है उस मामले में। बैंक से आप लोग डरने की ज़रूरत नहीं कि बैंक में पैसा है तो मेरा हैक कर ले, निकाल ले। जब तक आपकी वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेंस नहीं, जिस साइट पे आप अपना वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, आप पहले साइट को चेक कीजिए। आप जिस चीज़ को अपना डिटेल दे देते हैं, आधार कार्ड को लोग समझते हैं कि कुछ नहीं, आम बात है। आधार कार्ड देना कोई बुरी बात नहीं, जहाँ ज़रूरत है डॉक्यूमेंट की वहाँ दे रहे हैं। आधार कार्ड पे जो नंबर है उसके थ्रू आपके मोबाइल तक पहुंचा जाता है। जब आपके मोबाइल पहुंचा जाता है, फिर आपकी आखिरी परमिशन की ज़रूरत होती है ओटीपी की। आप जब भी 4 अंक का ओटीपी दे देते हैं, फिर आपको तो बैंक भी कोई नहीं कुछ करेगी। बैंक में सुरक्षित है, बैंक में सुरक्षित है, बैंक में ई-कॉमर्स कहा जा सकता है कि सुरक्षित है। ई-कॉमर्स का भी धोखाधड़ी आजकल बहुत आम हो गया। ई-कॉमर्स की धोखाधड़ी के बारे में मैं बता दूं कि आजकल जैसे बहुत सारी बड़ी कंपनी की साइट है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या ये है वो है, तो इस तरह की फर्जी वेबसाइट भी आए हुए हैं, ठीक है। जैसे हल्का सा नाम amazon.com है, ठीक है। तो अमेज़ॉन के स्पेलिंग मैं एक चीज़ समझने के लिए बता रहा हूँ, एकदम से ये नहीं है। अमेज़ॉन NE, लास्ट में ई जोड़ दिया जाता है .in, वो डोमेन परचेज होता है उसी नाम से, ताकि लोग धोखा, उसी का लोगो यूज़ कर लिया जाता है थोड़ा अदल बदल के। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट है के से, कहीं पर सी से कर देगा, कहीं पर टी में ए जोड़ देगा, आपको लगेगा हूबहू फ्लिपकार्ट का साइट है और इतना सस्ता सामान दे रहा है। मान लीजिए XYZ ये लैपटॉप है, वहाँ आपको मार्केट में 30,000 का मिल रहा है, ऑनलाइन आपको
500 रुपया कम मिल रहा है, और उस साइट पे आप देखते देखते गए गूगल पे, पता चला अरे इस पे तो 20,000 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जल्दी से बुक करो। तो बुक करने में वो अक्सर आपको कैश ऑन डिलीवरी देंगे भी नहीं, ठीक है। अब दे भी दे तो उस पर यकीन नहीं करना है आपको, क्या भेज देंगे कुछ नहीं। अब उस पर जाके आप बुक करते हैं ऑर्डर, आपको बोलता है तुरंत ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट कीजिए, आपके घर पे इंस्टेंट डिलीवरी होगी 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे। आप फटाफट उसमें डिटेल जाते, पैसा कट जाता है आपका पैसा कट गया, उसके बाद उनका कोई कस्टमर केयर नहीं होता, कुछ नहीं होता, फर्जी वेबसाइट होता है। इसी को फिशिंग बोला जाता है। वो किसी भी मेल के माध्यम से हो सकता है, साइट के डुप्लीकेट नाम से हो सकता है, साइट को वेरीफाई करने का भी ऑप्शन आता है। अगर मैं ऑनलाइन आपसे थोड़ी देर के लिए हमारी जनता और हम सहमत हो जाए कि ऐसा हो सकता है, तो डोमेन जिस तरह में रजिस्ट्रेशन होता होगा, अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन चाहे तो उस आदमी तक तो पहुंच सकता है। डोमेन ये रजिस्ट्रेशन के बड़ा माध्यम- इंटरनेशनल मामला है। ये आपका नेशनल, ये राज्य और किसी देश के अंदर एकदम मामला नहीं, आंतरिक मामला नहीं कि आप एकदम इसको फिर भी पुलिस पकड़, डिपार्टमेंट- बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा क्राइम होने पर देखिए, अभी क्या है ना कि किसी का रेंज बना दिया गया है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी में इतना का मामला होगा तो गवर्नमेंट उस पर नज़र डालेगी, इस मामले में इतना होगा, कई जगह ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये 10-20 हज़ार रुपये के लिए आपको क्या, सिर्फ आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऑप्शन खोजा सकता है, डोमेन को कंट्रोल नहीं किया सकता। कौन जान रहा है कि कौन सी नीयत से कौन डोमेन परचेज कर रहा है, और डोमेन फेक नाम से परचेज हो रहा है कि नहीं। डोमेन फेक नाम से परचेज हो जाता है, आदमी जिंदा नहीं है उसके नाम से डोमेन परचेज आप कर लेते हैं। 1000-2000 में डोमेन देता है, बैठ के साइट बना लेता है, फॉल्स प्रोडक्ट डाल देता है, उस पर लोग पे फंसते हैं। रैनसमवेयर क्या हमारे दर्शकों हाँ, रैनसमवेयर एक सबसे आम लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी डेप्थ में होना ज़रूरी है। रैनसमवेयर का नाम आप अक्सर सुना करते होंगे। रैनसमवेयर एक मालवेयर का ही टाइप का वायरस है, ठीक है। इसमें आपके डेटा, आप ही के डेटा नहीं, मतलब किसी संस्थान के डेटा को चोरी कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे फिरौती या किसी किडनैपिंग समझते हैं, जैसे किसी लोग का किडनैप हो जाता है, किसी आदमी का, और किडनैप के बदले चोर, डाकू, बदमाश आपसे फ़ोन करके बोलते हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया दो तो मैं छोड़ूंगा उसको। इसी तरह से रैनसमवेयर है, डेटा की चोरी। अगर मान ली एक संस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, डेटा। एक गवर्नमेंट के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है लोगों का डेटा, एक बैंक के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है डेटा। अब उस डेटा को पूरी तरह से अगर चोरी कर लिया गया, अब उस डेटा को रिलीज़ करने के लिए आपसे जो मनी मांगी जाएगी वो हो जाएगी फिरौती की प्रकार की मनी। अब उस मनी को देने के लिए भी उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका, वो मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रैनसमवेयर है, एक पूरे देश पे अभी एक ताज़ा चर्चित मामला जो भी चल रहा था कोस्टा रिका के पूरे देश के डेटा को रैनसमवेयर के थ्रू हैक कर लिया गया। उसके बदले में इतनी लंबी चौड़ी फिरौती मांगी गई जिसकी वजह से उस देश में ही आपातकाल हो गया, मतलब आर्थिक रूप से आपातकाल घोषित हो गया वहाँ। तो आप सोच लीजिए रैनसमवेयर कितना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए भी बहुत सारा, देखिए इसमें बहुत सारा काम चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे काम चल रहा है। अब धीरे धीरे सुधार होगा। डिजिटलाइजेशन के दौर में हम लोग अभी आए हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, जो अभी भी लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए हैं। सरकार को भी थोड़ा और प्रेशर करना चाहिए इनको जागरूकता के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे IT एक्सपर्ट से शाहनवाज़ अहमद। इन्होंने साइबर क्राइम की विस्तार पूर्वक जानकारी दी और इनके जो समझाने का अर्थ था वो एक निष्कर्ष पे ये पहुंचा कि लालच, ये तमाम साइबर क्राइम लालच पर ही इर्द गिर्द घूमता। अगर हम लालच करना छोड़ दें तो शायद बहुत हद तक साइबर क्राइम से बच सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को फिर से बता दूं कि बेलवागंज की जो माला देवी हैं, उनके साथ जो घटना घटा कि वो केस उन्होंने किया और एक आयोग बन करके एक आदमी फ़ोन करता है और उनसे पैसे की डिमांड करता है। वो आलोकनाथ झा, उनके साथ जो है वो बेटा के थाना पर बैठाने के नाम पर उनसे 49,000 रुपये की ठगी कर ली गई। एक महिला है, वो शौचालय को जियो टैग के नाम पे उसके साथ जो है वो ज्वेलरी को लेकर के फ़रार हो गए। बहरहाल इस तरह के और भी नए नए तरीके आने वाले समय में साइबर क्राइमर जो हैं वो अपना सकते हैं। तो हमें जागरूक होना है, क्योंकि हम जहां लालच में पड़ जाते हैं हमारी जागरूकता वहीं पे ख़त्म हो जाती है। बचने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन हमारे सहयोग के लिए है। साइबर क्राइम में जाकर के मामला को दर्ज कराएं। बहुत हद तक उस पर अंकुश लगाया गया है। मैं एक बात आखिर में बोल देता हूँ, अपने मोबाइल का जब आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जब आप ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करते हैं तो गूगल में सेव का ऑप्शन आता रहता है, ठीक है। तो अपने मोबाइल तक ठीक है, आप मोबाइल दूसरे को देते हैं, रिपेयर में देते हैं, तो ध्यान रखिए कि आप सारे हिस्ट्री को डिलीट कीजिए।
सारे ऑप्शन को उसमें देख लीजिए कि कहीं कोई मेरा उसमें पासवर्ड रहता है, ठीक है, उस पासवर्ड का यूज़ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी है कि कई बार लोग एक दूसरे के लैपटॉप पे ऑनलाइन बैंकिंग खोल लेते हैं, आराम से करते हैं, तो उसमें एक पॉपअप आता है कि डू यू वांट टू सेव इट, मतलब आप जो पासवर्ड को सेव कर रहे हैं, सेव करना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तो कितने आदमी बिना देखे उसको यस कर देते हैं। अब वो क्या हो गया कि गूगल के इस ऑप्शन में जाके वो सेव हो जाता है। मान लीजिए उनकी तीसरा चौथा आदमी यहाँ पे जब लैपटॉप जाता है तो खोलता है साइट पे, तो ऑलरेडी वो पहले से आपका आईडी पासवर्ड वहाँ शो करता है, कम से कम पासवर्ड तो एकदम क्लियर आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारी सावधानी की ज़रूरत है, लोगों को जागरूकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लालच में एकदम नहीं आए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ये एक इन्फॉर्मेटिव खबर की शक्ल में ये वीडियो हम लोगों ने बनाई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस तरह की कई भी ऐसी समस्याएं हैं जिसके जागरूकता के लिए हम लोग आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ एक निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें, ताकि आपका एक सहयोग हमारे चैनल, आपके अपने चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी TV 24। धन्यवाद।